रुको, ये क्या कर रही है तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस बच्चे को इस नाले में फेंक रही हूँ। पर तुम इस बच्चे को क्यों फेंक रही हो? तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत दो। देखो, मैं तुम्हारे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को नाले में क्यों फेंक रही हो? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखो बहन, जो भी बात है मुझे खुलकर बताओ। 1 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन ये बच्चा होने के बाद वो मुकर गया। अब आप ही बताओ, मैं इस नाजायज औलाद को कैसे पालूं, बिना नाम के और बिना बाप के। और इस बच्चे के साथ में ये समाज मुझे जीने नहीं देगा, और बस यही कारण है इस बच्चे को फेंकने का। मैं इसे अपना नहीं सकती। देखो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो इस बच्चे को मैं पाल सकता हूँ। तुम इस बच्चे का क्या करोगे? देखो बहन, मेरी शादी को 2 साल हो गए और मेरे घर में एक भी संतान नहीं है, और तुम इस बच्चे को फेंक ही तो रही हो। इससे अच्छा है कि तुम मुझे दे दो। इस बच्चे को भी नई जिंदगी मिल जाएगी, तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा और मेरे भी घर में खुशी आ जाएंगी। प्लीज बहन, इस बच्चे को मुझे दे दो। ठीक है भैया। राधिका। रजत, तुम ये किसका बच्चा लेकर आए हो? एक लड़की इसको नाली के अंदर फेंक रही थी, तो मैं उससे लेकर इसको घर ले आया। पर इसकी माँ इसे नाली में क्यों फेंक रही थी? यही बात मैंने उस लड़की से भी पूछी थी, तो लड़की ने बोला ये बच्चा उस लड़की के बॉयफ्रेंड का है, और उसके बॉयफ्रेंड ने वादा भी करा था कि वो उससे शादी करेगा। जैसे ही बच्चा हुआ वो मुकर गया कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। तो ये बात सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर इस बच्ची को नाली में फेंकने का फैसला किया। और राधिका, मुझसे ये देखा नहीं गया और इस बच्ची को मैं घर लेकर आ गया। और तुम तो जानती हो कि डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। हमेशा से अपन को एक बच्चे की कमी महसूस होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन इस बच्चे को अपना नाम दे। तुमने ये एकदम सही किया। पर रजत, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी अभी कोई जॉब नहीं है, और हम इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? और वैसे भी इतनी महंगाई के ज़माने में बच्चे की एक एक चीज़ खरीद के लाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हेलो सर, कल आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए थे। जी सर, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है और कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आज शाम तक आपके पास ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा, और कल ही आप हमसे सैलरी की बात कर लीजिएगा। जी। रजत, क्या हो गया? तुम इतने खुश कैसे हो? देखा राधिका, मैंने बोला था ना कि बच्ची अपना सौभाग्य साथ लेकर आई है। आज ही मैं इंटरव्यू देने गया था और आज ही मेरी नौकरी लग गई। इसके कदम अपने घर में बहुत शुभ हैं। रजत, तुमने ये बात ना एकदम सही कही थी कि बच्चे अपने सौभाग्य साथ लेके आती है। देखो इसके कदम कितने शुभ है। यहाँ घर में आते कितनी बड़ी खुशखबरी आ गई, तुम्हारी नौकरी लग गई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अब इसका ध्यान ना बहुत अच्छे से करेंगे, इसका पालन पोषण भी बहुत अच्छे से होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक